8 तारीख को इसी सभागार में पूरे दिन की एक कार्यशाला होगी, जिसमें प्राकृतिक कृषि पर, जहर मुक्त कृषि पर, जो पेस्टिसाइड से फ्री हो, उस पर मंथन किया जाएगा। और इसमें हमारे इसी क्षेत्र के जो रहने वाले हैं, गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी वो भाग लेंगे। हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, हमारे ज्यादातर सांसद महोदय, विधायक, सभी जिलों के उपायुक्त, कृषि विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं 200-250, बागवानी विभाग के अधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारी और जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अलग अलग जिन्होंने अपनी मेहनत से कृषि में एक्सीलेंस प्राप्त की है, लगभग 1200 के आसपास उनको हमने आमंत्रित किया है। और ये कार्यक्रम सुबह शुरू होगा 10 बजे, रजिस्ट्रेशन होगा, नाश्ता होगा और मध्याह्न से पहले सेशन में हमारे जो 3-4 यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर इसमें भाग लेंगे। HAU के वीसी, बागवानी के वीसी, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय है उसके वीसी और अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो भाग लेंगे। और इसका मकसद ये है कि आज के किसान ने, हमारे किसान ने उत्पादन में पूरी मेहनत की है, अच्छा उत्पादन करने का उसके पास ज्ञान हो गया है, टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन अत्यधिक फर्टिलाइजर, अत्यधिक पेस्टिसाइड डाल करके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट पैदा करते हैं, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो या कॉटन है, वो बहुत सारे देशों में धान है, चावल है, पेस्टिसाइड की अधिक मात्रा की वजह से उनको लेना पसंद नहीं करते। तो आज के समय की मांग ये है कि हम अब क्वालिटी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इस वक्त भी जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो किसान पैदा करता है उसके लिए मार्केट उपलब्ध है। आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं किसान, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, उसकी मांग गुड़गांव में, दिल्ली में, नोएडा में, बड़े शहरों में जो आम भाव है उससे ज्यादा भाव पर है। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि जो मध्य प्रदेश का गेहूं पैदा करने वाला किसान है, जो खाद का उपयोग नहीं कर सकता, छोटे किसान है, 2-2 बीघे के किसान है, वो खाद वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। हमारे यहाँ 20-21 रुपए किलो गेहूँ बिकता है मध्य प्रदेश का गेहूँ। हम हरियाणा के लोग भी मैंने देखा है कि 30 रुपए 35 रुपए किलो उसका मंगवाते हैं। अब जो लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं और जो पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्ट की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है, और इस तरफ पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे कई प्रदेशों में जो प्राकृतिक कृषि के कार्यशालाएं हुई है उसमें भाग लिया है। पिछले दिनों गुजरात के अंदर कई घंटे की कार्यशाला हुई। मैंने देखा था कि 2.5 घंटे तक हमारे प्रधानमंत्री
जो वहाँ वैज्ञानिक लोग हमारे गवर्नर साहब जो बता रहे थे, वो वेबिनार के माध्यम से जुड़ करके बड़े ध्यान से उन्होंने सुना। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी उस कार्यशाला में गए और हमारे जो महामहिम राज्यपाल है गुजरात के, पहले जो हिमाचल में थे, तो वहाँ उन्होंने बहुत इस चीज़ को बढ़ाने का कार्य किया और हिमाचल के अंदर लाखों किसान या सेब के उत्पादक, उन्होंने पेस्टिसाइड का प्रयोग बंद करके प्राकृतिक कृषि के माध्यम से अपने उत्पादन तैयार किए हैं। इसी दिशा में हम कोशिश करेंगे और हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि इस बजट में प्राकृतिक कृषि के लिए हम कुछ अलग से राशि रखें। कृषि विभाग के अंदर एक अलग से भाग भी बनाएं प्राकृतिक कृषि को देखने के लिए। और जो और प्रदेशों ने, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो गुजरात है या कोई और प्रदेश, इस दिशा में किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, उनसे सीख करके उससे भी आगे हमारे किसानों को प्रशिक्षित करें। और हमारा लक्ष्य कृषि विभाग का ये है कि धीरे धीरे करके हम जो प्राकृतिक कृषि को बढ़ाएं, अच्छे प्रोडक्ट तैयार करें, ऐसे प्रोडक्ट तैयार करें जिसको अच्छी वैल्यू मिले, ज़्यादा भाव मिले और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जिसकी काफ़ी मांग रहे। उसी मकसद से हमने कार्यशाला की है। 2 साल पहले भी हमने ये शुरुआत की थी। एक कार्यक्रम हमने हमारे महामहिम राज्यपाल देवर जी का यहाँ आश्रम वो है, गुरुकुल है, उसमें शुरुआत की थी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 2 साल आप जानते हैं कि ये कोरोना की वजह से कहीं कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए, सारे कारोबार बंद थे और जो ट्रेनिंग कैंप लगाना चाहते थे, प्रशिक्षण देना चाहते थे हम किसान भाइयों का, वो नहीं कर पाए। इस बार हम जरूर कोशिश करेंगे कि हर ब्लॉक से कुछ न कुछ इसके किसान ऐसे निकालें जो इस कृषि को विधि को सीखेंगे और खुद भी इस तरह की कृषि करेंगे और फिर वो प्रशिक्षक बनकर नए किसानों को तैयार करेंगे। तो इस दृष्टि से ये कार्यशाला है और ये एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होगा। हमारे कुरुक्षेत्र के लिए ये सौभाग्य का मौका है और हरियाणा सरकार पूरा ध्यान इस पर तरफ लगाए हुए है कि क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान की आय बढ़ाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। उसके लिए जो भी कुछ करना होगा हम करेंगे और बहुत सारे कदम हमने पिछले दिनों में उठाए भी हैं। 25, 26, 27 को हमने भिवाड़ी में प्रदेश स्तरीय पशु प्रदर्शनी लगाई।